सलमान साहब के साथ, शाहरुख साहब के साथ, आपकी विश लिस्ट में कौन सबसे पहले है? मेरा बहुत मन जी। था कि उनके साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करने को मिल जाए। महाभारत और रामायण में से कोई ऐसा किरदार जो आपको बहुत फैसिनेट करता हो? आई वुड लव टू प्ले रावण समडे। करण, करण या अर्जुन। हाउ मच नर्वस? थोड़ा सा वो एक नर्वसनेस था। मेरा कैरेक्टर था हैकर। नमस्कार, जी। स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। इस वक्त मेरे साथ फतेह मूवी के साथ एक भयंकर एक्टिंग का एक जो जबरदस्त परफॉर्मेंस लेकर आए हैं वो है सूरज जुमानी जी। स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। कैसे हैं आप सर? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। सूरज भाई, सबसे पहले तो कहना चाहूंगा फतेह के लिए कंग्रेचुलेशंस। आपका जो किरदार था, जिस तरीके से आपने निभाया और जो हिटमैन में जो आपने पूरा परफॉर्मेंस दी, लाजवाब थी। सबसे थैंक पहले यू तो राम। यही एक एक इंटरव्यू में मैं सुन रहा था आपका कि आपने बोला था कि सोनू सूद जी को आपने अप्रोच किया था। वो स्टोरी बताएंगे कि क्या थी वो? सोनू भाई को लगभग 4-5 साल पहले मिला था। मैं दुबई में रहता हूँ। जी। आई एम बेसिकली फ्रॉम चेन्नई इन इंडिया एंड आई एम अ नॉर्थ इंडियन born and brought up in South. So ओके। I speak multiple languages, Sindhi, Hindi, Tamil, everything. And I do understand regional languages like Malayalam, Kannada, everything. जी। एंड सोनू भाई से जब मिला था 5 साल पहले, तब एक बिजनेस रिलेशन की तरह हम दुबई में मिले थे कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए, रियल एस्टेट और इन चीज़ों के लिए। एंड सोनू भाई यूज टू कीप कमिंग डाउन टू दुबई। तो आई शो सोनू भाई मेरा एक ना, मैं कॉलेज डेज में बहुत सारे शॉर्ट फिल्म्स वगैरह करता था तमिल में। तो आई जी। शोड सोनू भाई दोस वीडियो क्लिपिंग्स एंड सोनू भाई ने पूछा कि तो आपने ये कंटिन्यू क्यों नहीं किया अपने करियर। तो मैं बोला नहीं सोनू भाई, मेरा एक आई गॉट अ गुड अपॉर्चुनिटी इन दुबई एंड आई मूव फ्रॉम इंडिया। तो वहाँ पे सब कुछ रुका था। उसके बाद सोनू भाई के थ्रू एक बार सोनू भाई ने बोला कि ठीक है, अब जब हमारी पिक्चर शुरू होगी फतेह, आप आके स्क्रीन टेस्ट वगैरह देना, ऑडिशन देना। तो मैं बॉम्बे गया था ऑडिशन देने के लिए। स्क्रीन टेस्ट जी। वगैरह किया एंड अच्छा लगा उस रोल पे उनको। तब मेरे बाल और बियर्ड सूट किया उस कैरेक्टर के लिए। जी। तो वैसे मेरा ये कैरेक्टर बना। सूरज जी, इस किरदार को ये तो आपने मिला, ये तो आपने बताया जनता को कि कैसे मिला, प्लस इसको जो निभाने की पूरी प्रोसेस होती है, बिकॉज एज एन एक्टर बहुत सारी चीजें होती हैं, होमवर्क होते हैं, डायलेक्ट होता है, बॉडी लैंग्वेज, ये वो। तो वो कैसे निभाया आपने, वो मैं जानना चाहता हूँ। सो सबसे पहले होता है कि जब आपका लुक्स मैच हो जाता है कैरेक्टर के साथ, आप 50% अचीव कर लेते हो उस बार को। एंड द मोमेंट आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाता है स्क्रीन पे देख के कि आपको ऐसे ऐसे बॉडी लैंग्वेज निभाना है। जब मेरा कैरेक्टर था हैकर, सो आई वाज जी। सपोज टू डू द हैकिंग। एंड नॉर्मली जब आप सिस्टम में भी काम करते हो अपने आप, तो जब डेली रूटीन करते हैं तो मैं ऐसे सोचते रहते हैं कि अगर ऐसे करेंगे तो अच्छा लगेगा, ऐसे एक्सप्रेशन हो तो अच्छा लगेगा, एंड एकदम थोड़े बाल वाल को बड़े करके। एंड वी हैव टू शो आवरसेल्व्स नेगेटिव। इट वाज एन एंटागोनिस्ट काइंड ऑफ अ रोल। जी। सो फॉर विच आई वाज जस्ट प्रिपेयरिंग माई सेल्फ इन अ वेरी वेरी नेचुरल वे कि जितना हो सके हम बस वैसे ही रहें, जो आता है वो करें, नॉट टू ट्राई समथिंग टू एक्स्ट्रा। जी। ओके। बॉलीवुड में वैसे तो बात की जाए तो बहुत सारे नेगेटिव कैरेक्टर्स निभाने के लिए एक्टर्स हैं। इनमें से आपने एक पहचान अलग बना ली है, और मुझे ऐसा लग रहा है आपका लुक स्पेशली देखकर आपको आगे और साउथ या फिर जो बॉलीवुड है उनकी फिल्म्स में डेफिनेटली काम मिलेगा। बट जी। मुझे एक बात बताइए, क्या आपको डर लगता है कि कहीं आप एज अ विलेन ही टाइप कास्ट ना हो जाए? नहीं, इनफैक्ट आई मीन इसके अलावा मैंने बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस भी किए हैं। बट जी। जब मैंने ये नेगेटिव वाला ऑप्शन चूज किया, इवन इन अ सॉन्ग म्यूजिक वीडियो बिफोर दिस, पीपल लाइक्ड इट मच बेटर देन वट एवर आई वॉज ट्राइंग बिफोर। So I feel ओह। this kind of role suits me, my kind of looks. So I mean, I'm happy to do it. I mean, whether it's negative or anything. ओके। ओके। पर्सनैलिटी वाइज, एज वी कैन सी, यू आर वेरी पॉजिटिव, और एक ऑरा है आप में जो काफी ज्यादा सूदिंग है। बट लेकिन जब आप नेगेटिव शेड में उतरते हैं तो कैरेक्टर का वो कुछ लेकर आ जाते हैं कि सेट से, मतलब होता है ना कभी कभार इंसान इतना एक्टर है कि इतना कैरेक्टर में घुस जाता है कि वो सेट से चीजें अपने साथ परिवार में लेकर आ जाए, या फैमिली में आ जाए, या दोस्तों के साथ वैसी में मिल जाए। तो कुछ ऐसा कभी एक्सपीरियंस हुआ है आपका? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज ही फैमिली, आई मीन हर चीज उस जगह पे, काम अपनी जगह पे, फैमिली अपनी जगह पे। So जी। and we've learned a lot. I mean, a lot of experiences there behind going last 10 years in outside India.
तो मल्टीपल लोगों से मिला हूँ, बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोगों से, अलग अलग नेशनैलिटी के लोगों से। एंड जहाँ पे आप एक एक कैरेक्टर प्ले करते हो, दैट इज समथिंग व्हाट एवर यू सीन, यू लर्न एंड यू इंस्पायर योरसेल्फ फ्रॉम समथिंग। एंड जी व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ कैमरा यू प्ले दैट रोल, द मोमेंट दे से कट, यू कम बैक टू नॉर्मेलिटी। जी जी। बॉलीवुड की अगर बात करें तो बहुत सारे विलेन्स ऑलरेडी हमारे सामने हैं। अमरीश पुरी साहब थे, और हमने जो है बहुत सारे और अलग अलग कलाकारों को देखा है। कुलभूषण खरबंदा जी हैं। तो कभी जी। इनसे ये कैरेक्टर को निभाने में, जो हैकर का किरदार था आपका, कुछ इंस्पिरेशन, कुछ टेप या कुछ ऐसा आपने बिहाइंड द माइंड आपने कुछ नोट किया था? नहीं, एक्चुअली मैं ऐसा कुछ देखा नहीं था। आई जस्ट वांटेड टू डू समथिंग वेरी न्यू। आई मीन, आई जस्ट वांटेड टू शो माई सेल्फ एज इट वॉज माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। एंड मैं चाहता था कि एक भी लाइन जो मेरा रियलिटी है वो दिखे, कुछ अलग, जो नया, व्हाट इज मी। तो हम्म। आई हैव वॉच्ड ऑल दीज विलेन्स। आई हैव उस टाइम पे ज्यादा डायलॉग्स होते थे। जब विलन होता था उनके बहुत सारे बड़े बड़े डायलॉग होते थे, पावरफुल मोनोलॉग। पंच होते थे। हाँ। एंड आज के डेट में अगर आप देखोगे, इट इज लाइक ऑल अबाउट, जब विलन या नेगेटिव रोल आता है, इट्स ऑल अबाउट आपके पीछे 100 लोग खड़े रहते हैं, एक मुश्किल से एक दो अच्छे पंच डायलॉग्स होते हैं, फिर इट्स ऑल अबाउट द एक्सप्रेशन एंड सो मच ऑफ सीजी गोइंग ऑन। तो राइट। somewhere I get inspired with all these Hollywood films like Dark Knight and the Joker. So मैं थोड़ा ज्यादा इंस्पायर होता हूँ। ओके ओके। कोई पर्टिकुलर फेवरेट विलन आपको ऐसा जो लाइक लगा हो, किरदार कोई लगा हो हॉलीवुड बेन में? इन अच्छा। ओके जी। ओके ओके ओके। अच्छा, सूरज जी, अगर बात करें हम स्पेशली फिल्म्स की बात करें, बॉलीवुड फिल्म्स की बात करें, कहीं मतलब एक तरीके से सूखा पड़ा हुआ है। फिल्म्स आती हैं, कब चली जाती हैं पता नहीं चलता। साउथ की फिल्म आती है, इतना शोर होता है उनका, इतने आगे वो जाती जी। है, पैन इंडिया बन जाती हैं, दर्शक जी। बहुत पसंद करते हैं। क्या लगता है कि बॉलीवुड किधर एक छूट रहा है, या किधर एक कमी हो रही है? आपको क्या लगता है? अब जैसे कि आज भी साउथ में अगर आप देखोगे, लोग थिएटर जाके मूवीज देखते हैं आज भी। जी वो अपने हीरोज को सेलिब्रेट करते हैं, जब मूवी आता है तो बड़े बड़े कटआउट्स बनते हैं, उसके ऊपर वो दूध डालना, माला चढ़ाना, फटाके, आई मीन दे सेलिब्रेट एवरी मूवी लाइक अ दिवाली फेस्टिवल। एंड जो चीज़ें हमारे बॉलीवुड में देखोगे, तो चाहे जितनी मर्जी अच्छी पिक्चरें बनती है, जितने भी अच्छे अच्छे मतलब इतना एफर्ट लगता है एक मूवी बनाने के पीछे, बट अभी तक वो लोग थिएटर नहीं जाते। दे द ओनली लैक इज दैट कि मे बी पीपल आर मोर ग्लूड टुवर्ड्स ओटीटी एंड स्क्रीन्स तक लोग जा नहीं रहे। आई थिंक सोनू भाई ने, अगर आपने देखा इस मूवी में फतेह में, उन्होंने एक चीज अनाउंस करी थी, टिकट फॉर 99 रुपीज। जी 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 जी। टिकट जी। फॉर 99। तो राइट। तो वो इतनी अच्छी चीज है जहाँ पे आप 400 500 रुपए का टिकट देके जितने लोग जाते हैं, मतलब इट इज अ कॉस्ट। एंड ऑल्सो अगर आप साउथ में देखोगे, आज भी देर आर थिएटर्स विच आर चार्जिंग यू अराउंड 120 to 140 रुपीज पर टिकट। राइट And राइट। there's a lot of difference. So these are the stats because of which I'm sure कि सोनू मैंने वो सही चीज पकड़ी है। एंड ही इज टारगेटिंग द राइट पीपल, जहाँ पे 99 रुपीज, आई मीन वो उस पैसे का वर्थ उनको मिलता है जब वो थिएटर जाके आते हैं, कि 99 रुपीज दे स्पेंड इन, वो वर्ड ऑफ माउथ से। एंड गॉड्स ग्रेस, फतेह इज डूइंग रियली वेल। ओके So ओके। I'm sure एंड that's बट the reason why I mean Bollywood can get little more better. ओके, डू यू थिंक कि बॉलीवुड को थोड़ा ओरिजिनलिटी रखनी चाहिए तभी? क्योंकि ओरिजिनल चीजें लोग ज्यादा पसंद करते हैं, जैसे साउथ फिल्म्स लाती हैं या कन्नड़ा फिल्म्स आजकल कितना धमाल, सैंडलवुड इंडस्ट्री कितना धमाल मचा रही है। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस? इधर आप यही चीज ओटीटी में देखोगे, इतने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। द थिंग इज, इन टर्म्स ऑफ फिल्म्स इन बॉलीवुड, there is originality, there is a lot of originality, but the only difference is that कि साउथ में they are keeping it very very extremely natural. Even the actors जो dialogues बोलते हैं, जो भी करते हैं, it is they go for more of, आप जितने भी लोग देखोगे, they are all theater artists. राइट साउथ राइट। में even जो बंदा फ्रेम में लास्ट में 50th नंबर पे भी खड़ा होता है ना, उसके चेहरे पे भी एक्सप्रेशन होता है। जी। तो जब आप वो फिल्म देखते हो, यू ट्रैवल थ्रू दैट जर्नी। राइट
सो दीज आर स्मॉल थिंग्स जहाँ पे हम अगर बेटर हो सके, क्योंकि नॉर अभी बॉलीवुड में छोटी चीजें, मतलब जो इतने अच्छे अच्छे मूवीज बने थे, अभी हम पार्ट 2 पार्ट 3 इसी पे जा रहे हैं। एंड आई एम राइट श्योर राइट। नीड सम गुड कॉन्सेप्ट्स। जैसे जी। अब आई एम नॉट सेइंग जस्ट अबाउट फतेह, फतेह इज इन एक्सपेरिमेंट, जैसे एक हॉलीवुड स्टाइल का एक बॉलीवुड मूवी। या या। तो ऐसे कुछ अच्छे एक्सपेरिमेंट्स हो तो और अच्छा रहेगा। ओके ओके। बात करें हम, जैसे हर एक एक्टर का सपना होता है कि वो जो इंडस्ट्री के पिलर्स माने जाते हैं, जैसे शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, उनके साथ काम करें। सोनू सर ने भी करा है, उन्होंने सलमान साहब के साथ काम किया दबंग में, उन्होंने हैप्पी न्यू ईयर में शाहरुख साहब के साथ काम किया है। आपकी विश लिस्ट में इन तीनों में से मतलब कौन सबसे पहले है, लाइक कि नहीं सबसे पहले, मतलब मैं चाहता हूँ कि इनके साथ मैं आ जाऊं, ऐसा कुछ? सच में बोलूं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इट इज समथिंग दैट मैं एज एन आई जस्ट नो, आई मीन कोई रोल दिया जाए तो आई कैन वर्क ऑन दैट एंड आई कैन कम एंड डू दैट इन फ्रंट ऑफ कैमरा। एंड वो चाहे वो कोई भी हो, जब मैं चाहे वो सलमान सर हो, शाहरुख सर हो। बट आई मीन इट्स अ ब्लेसिंग एट द एंड ऑफ द डे। आई वाज जस्ट एक्सपेक्टिंग फतेह में, जब मैं सुना कि नसरुद्दीन सर आ रहे हैं, मेरा बहुत मन जी था कि उनके साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करने को मिल जाए। बट आई वाज लकी जी। इनफ कि विजय राज सर के साथ वो मौका मिला, जो उन्होंने गंगूबाई में अपना एक परफॉर्मेंस दिखाया था, रजिया बेगम। सो यू नो, माइंड ब्लॉकिंग। तो जब आई मीन यू गेट टू एक्साइटेड टू वर्क। आई लव वर्किंग विद थिएटर आर्टिस्ट जो प्रॉपर थिएटर्स करके आए हैं। एंड जी। आई 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 एम जस्ट वेटिंग कि कभी कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए थिएटर में, कोई महाभारत या रामायण या ऐसे एपिक कुछ, वाह वाह। क्योंकि वहां पे आप ना सीखते हो बहुत कुछ। जी जी। जो जो मास मूवीज और हीरोज, उसमें आपको मतलब इट इज ऑल अबाउट टू मच ऑफ ग्रैंड एंड ग्लोरिफिकेशन। ग्रैंडियोर। जी 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 जी। जी। बट जो ये वाला स्टेज होता है, ये एक आपको लर्निंग देता है, एंड दैट लर्निंग स्टेज विद यू फॉर एवर। सो ओके। महाभारत का एक आपने जिक्र किया, आपने हमारी रामायण का जिक्र किया है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि महाभारत में से कोई ऐसा किरदार जो आपको बहुत फैसिनेट करता हो और आप मतलब यू रियली विश टू पोर्ट्रे दैट इमेज ऑन स्क्रीन और थिएटर में, कौन सा कोई कैरेक्टर महाभारत? आई वुड लाइक करण, करण या अर्जुन। ओके जी। ओके। और रामायण में से? रामायण में से आई वुड लव टू प्ले रावण समडे। Oh, but I was about to think this thing that your look according to that beard and जो ये बाल हैं, ये ना रावण में बहुत फिट बैठेंगे। एंड प्लस मैंने आपको देख लिया फतेह में, तो लाइक आई कैन रिलेट कि हाँ, रावण बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। जी। चलिए, लेट्स मैनिफेस्ट दिस थिंग सूरज जी कि थैंक आप यू ऐसा जी। कुछ जरूर करें। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, जब फतेह का पहला शॉट दिया था आपने, कौन सा था मैं जानना चाहता हूँ। एंड हाउ मच नर्वस, और आप थे या नहीं थे, या कितने थे, थोड़ा सा बताएंगे? और किसके हाँ जी, साथ था वो शॉट? मैं शूट के एक 4 दिन पहले चला गया था, एंड आई वाज जस्ट एट द सेट कि, कहाँ पे क्योंकि था आप, ये, थोड़ा सा एक्सप्लेन ये करेंगे? एक टोबैको फैक्ट्री था। आई डोंट नो द एग्जैक्ट नेम ऑफ दैट प्लेस। मुंबई। मुंबई में टोबैको ओके। फैक्ट्री एक पुराने मिल की तरह था, उसके अंदर सेट बना हुआ था, वो जो जहाँ पे जी हम हैकिंग वगैरह कर रहे हैं। जी 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 तो जी वो जी। एक डेन की तरह सेट बनाया हुआ था, एंड मैं 4 दिन पहले चला गया था दुबई से। एंड सोनू भाई के साथ, सोनू भाई वो कैमरा के पास ही खड़े होते हैं सुबह से रात तक वो, और जी विंसेंट जो होते हैं कैमरामैन जो इटालियन। तो वो खड़े रहे, इन लोगों के साथ बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब आप, अगर आपका शॉट है नहीं है, आई मीन वहाँ पे एक्शन जी। का सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस चल रहा था। तो जस्ट एक वार्म अप की तरह आई जस्ट वेंट देयर टू लर्न। एंड फोर्थ डे, सुबह सुबह 9 बजे, आई मीन आप 8:30 वी रीच द सेट। एंड कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम पहने, आई मीन उसके पहले भी एक दिन कॉस्ट्यूम पहन के वेट किया था, शॉट नहीं आया था मेरा। तो जब सुबह सुबह आते के साथ ही पहला शॉट मेरा था। तो सीधा लेके गए। थोड़ा सा वो एक नर्वसनेस था, क्योंकि वहाँ पे 150 लोग खड़े थे कैमरा के पास। And जब आप ना वो, जब एक इंडियन कैमरामैन के साथ आज तक काम किया, सडनली एक इटालियन बंदा जो विंसेंट, जो इतने एक्सपीरियंस्ड, एंड वो ना वो सामने कुछ एक्सप्रेशन ही नहीं दे रहे हैं, कैमरा को देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं। तो मैं सोचा कि जी क्या मैं सही कुछ हूँ। फिर उन्होंने बताया कि कुछ वो एक
मेरे जगह पे कुछ ऐसा किसी ने आके हैक कर दिया है, मुझे रिएक्शन देना है। तो पहला ये वाला शॉट था। मेरे हाथ में एक पेप्सी था, मैं ऐसे ऐसे पीते पीते चल रहा था, एंड सडनली एक अलार्म बजेगा एंड मुझे जाके वो रिएक्शन देना है। एंड पहला शॉट किया, सब लोग चुप थे। सोनू भाई कैमरा के पास खड़े रह के ऐसे किए, ऐसे, बस। अच्छा। उसके बाद मेरे जान में जान रही। ऑब्वियसली वो नर्वसनेस होता है, एंड सुबह सुबह पहला शॉट, वो नर्वसनेस एक अलग लेवल पे होता है। राइट, राइट। सूरज जी, हमने सोनू सर को देखा है एज एन एक्टर। ही इज जस्ट टेरिफिक। उनकी कुछ फिल्में हैं जो साउथ की भी फिल्में हैं, वो जबरदस्त है। बट एज अ प्रोड्यूसर, हाउ ही इज, लाइक, कैन यू प्लीज टेल? Sonu sir knows the value of money, the value of time, the value of every individual's efforts. And he, as a producer, is an amazing person. As a director, he he's like an all-rounder. सोनू भाई ने जितना 25 साल में सीखा, उन्होंने वो चीज़ इस मूवी में ही इज एग्जिबिटेड इट। एंड एज अ प्रोड्यूसर ही न्यू व्हाट टू बी यूज्ड एट व्हेन, एंड जितना कॉस्ट इफेक्टिव वे में एक मूवी को शूट, अगर आप चाहोगे, ये मूवी आई थिंक इट्स अराउंड 25-30 करोड़ का बजट है, जहाँ पे जी। ये ही फतेह 50-60 करोड़ में भी किया जा सकता था, जी। अगर ऐसा बड़े चीजें थी। बट इस बजट में भी इतना बड़ा चीज दिखाना, इट्स नॉट अ सिंपल थिंग। एंड ही इज यूज्ड द राइट एलिमेंट्स एंड ही हैज कंप्लीट नॉलेज अबाउट व्हाट ही इज डूइंग। ओके। So he's a different league altogether now. सूरज जी, आपने रामायण का नाम लिया, आपने महाभारत का नाम लिया। तो 2024 जो है भारतवासियों के लिए बहुत एक लाभदायक साल था, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण हुआ। मैं उन्हीं से सवाल पूछना चाहता हूँ, उन्हीं का ही सवाल है कि आप राम मंदिर गए? आप कब जाने वाले हैं, अगर नहीं गए अभी तक तो? मैं नेक्स्ट टाइम जाऊंगा। एक्चुअली हम यहाँ दुबई में, अबू धाबी में एक मंदिर खुला था यहाँ पे, जी 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 जी। तो वी बीन देयर। मैं अच्छा। इंडिया में भी आना बाकी है, एंड मैं बहुत सारे मंदिर साउथ में वगैरह, बहुत सारे मंदिर गया हुआ हूँ जब मैं पहले वहाँ रहता था। अब लगभग 12 साल हो चुके हैं, एंड नाउ आई एम दिस ईयर प्लानिंग टू कम बैक टू इंडिया, स्टे देयर फॉर 6 मंथ्स, 6 मंथ्स आउटसाइड इंडिया, ताकि और भी इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटीज के लिए ट्राई करूँ। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट सूरज जी। और हम यही थैंक चाहेंगे कि आप जो विलन्स की एक डेफिनेशन होती है उसे और एक हाई लेवल पे लेकर जाएं, और इसी तरीके से दर्शकों को एंटरटेनमेंट का डोज दें। थैंक यू राहुल जी। थैंक यू सो मच सर।